ये पटना के भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी हो गई है, मतलब दिल्ली से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। पुलिस भी कुछ काम नहीं कर पा रही है। जो छात्र हैं वो पूरी तरह से हंगामा आक्रोशित है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने की तस्वीर है। बीजेपी दफ्तर को घेर लिया था छात्रों ने अभी थोड़ी देर पहले, और पुलिस जो है, पुलिस लगातार दौड़ा रही है। छात्र जो है बीजेपी कार्यालय को घेर चुके थे थोड़ी देर पहले। बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है लगातार। अब तस्वीरें देखिए कि बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ किया गया था और पुलिस की बल पहले से ही तैनात थी। यहाँ पर से पुलिस उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रही। देखिए जो स्थिति राजधानी दिल्ली में हुई थी उसी तरह की स्थिति बीजेपी कार्यालय के सामने है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहाँ जो गाड़ियां मिल रही है उससे जो प्रदर्शनकारी है वो तोड़ रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया था। लगातार राजधानी पटना में बीजेपी के ऑफिस पर जो है पथराव किया गया। हालांकि पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन राजधानी पटना की जो तस्वीर है वो बहुत भयावह है। जहां पर भी बीजेपी के नेता मिल रहे हैं उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि इनकम टैक्स गोलंबर पर जो है, इनकम टैक्स गोलंबर के पास बीजेपी के एक नेता की गाड़ी थी जिसे तोड़ दी गई थी और बुरी तरह से उन्हें मारा गया था। वो भाग करके जान बचाते। देखिए ये बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस और प्रदर्शनकारी जो छात्र है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो छात्र है वो कह रहे हैं कि लाठी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्र पूरी तरह से आक्रोशित है। ये पटना की स्थिति है। जो स्थिति जंतर मंतर की थी उसी तरह की स्थिति जो है राजधानी पटना में बड़ी संख्या में छात्र जो है बीजेपी दफ्तर के सामने आ गए हुए और छात्र आक्रोशित। छात्रों का कहना है कि नहीं, किसी भी कीमत पे हम मानने वाले नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और छात्रों का यह इल्जाम है कि पुलिस लगातार उनके ऊपर लाठियां चला रही है, जो बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। देखिए छात्रों और पुलिस के दरमियान पुलिस की संख्या हालांकि बढ़ाई गई थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये राजधानी पटना की तस्वीर है। छात्र आक्रोशित है। बीजेपी दफ्तर पर उन्होंने हंगामा किया था थोड़ी देर पहले। अब ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा रास्ता जो ब्लॉक कर दिया गया और छात्र बड़ी संख्या में है। पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी दफ्तर, बीजेपी कार्यालय में जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, वीआईपी मूवमेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ छात्रों को बीजेपी के नेता दिख रहे हैं, जहाँ भी बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, वहाँ पर छात्रों का कहना है कि नहीं, हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी पूरी तरह से समझिए कि जो जेनजी है वो आक्रोशित है। राजधानी दिल्ली में तस्वीर आपने देखी थी, पूरे देश में दिखी थी, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए छात्र बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें हर हाल में चाहिए। छात्रों का कहना है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी पत्थर फेंक रही है। देखिए इनका कहना है, छात्रों का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पत्थरबाजी की गई। हालांकि इस इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता है, लेकिन छात्रों का ये इल्जाम है कि बीजेपी कार्यालय के अंदर से पत्थर फेंका गया। ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजधानी पटना में गांधी मैदान की तस्वीर आपने देखी कि जहां पर छात्र बड़ी संख्या में थे। आप देखिए कि पुलिस की संख्या हालांकि कम है, छात्र थोड़े यहाँ है, थोड़े डाक बंगला चौराहे पर है और लगातार छात्र जो है वो कूच करना चाहते हैं। उनका कहना कि नहीं, हम विधानसभा जाएंगे, हम राजभवन जाएंगे और हमारी जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो होना चाहिए। छात्रों की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, पुलिस हमें न मारे, हम अपने अधिकार के लिए। देखिए छात्रों का छात्र पूरी तरह से वो जो नारेबाजी है, वो जो स्थिति थी दिल्ली में, पुलिस चोर है कि नारेबाजी की जा रही। देखिए पुलिस ने समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये सामने विधायक आवास है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये सामने विधायकों का आवास है, उनके ठीक सामने देखिए छात्रों का कहना है कि तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को लेकर के ये लोग आक्रोशित है और बीजेपी कार्यालय के सामने अभी पहुंचे थे और छात्रों ने ये इल्जाम लगाया कि बीजेपी दफ्तर के अंदर से पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि कौन लोग हैं वहाँ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की जो नेता है उन्हें घेरा गया था और उन्हें छात्रों में भारी आक्रोश है। जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ था और समझिए कि पूरा संसद मार्ग जो है वो गिर गया था, उसी तरह की स्थिति
राजधानी पटना में भी बनी हुई है। देखिए पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर बिहार विधानसभा है, वहां पे सत्र भी चल रहा है। छात्रों का ये इल्जाम है, छात्र का कहना है कि देखिए बीजेपी दफ्तर के अंदर से पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से पत्थर फेंक रहे हैं, बोल रहे हैं। एक आदमी बोलिए, हाँ क्या कर रहे हैं आप? कौन वो लोग चला रहे हैं? कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वहां तक गए थे। बिल्कुल छात्रों का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से पत्थर चलाए गए हैं, ईंट चलाए गए हैं। छात्र जो है वो लगातार राजधानी पटना में आक्रोशित घूम रहे। देखिए फिर इधर जो है छात्रों की संख्या जमा हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए ठीक सामने यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, ठीक सामने, और यहाँ पर छात्र जमा हो रहे हैं। छात्र को पुलिस समझाने का प्रयास। छात्रों का ये इल्जाम है कि बीजेपी दफ्तर के अंदर से पत्थरबाजी की गई। देखिए हम आपको दिखाते हैं। अरे बीजेपी वाला मारा, पत्थर कहाँ से फेंका गया? पुलिस आप लोगों को यहाँ से खदेड़ रही, हटा रही। सर 2 मिनट कीजिए कैमरा, 2 मिनट कीजिए क्या वो लोग क्रांतिकारी है? क्या सर वो लोग क्रांतिकारी है जो वहाँ खड़ा झंडा? कौन लोग है वो तो सब बीजेपी कार्यालय। छात्रों का ये इल्जाम है कि बीजेपी कार्यालय की तरफ से जो है पत्थरबाजी की गई है। हम आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर पहले छात्र जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, बीजेपी दफ्तर पे चढ़ गए थे और बीजेपी दफ्तर पर जो है वो उनका हंगामा जारी था। छात्रों का इल्जाम है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए बीजेपी कार्यालय के सामने की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो है छात्र पहुंच गए थे। अब जो है बीजेपी के जो लोग हैं, देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या उनके नेता जो दफ्तर में रहते हैं वो लाठी डंडा लेकर के खड़े हो गए हैं। और एक तरह से समझिए कि टकराव है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा पहले परेशान हुआ करता था, अब वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छात्रों के दरमियान टकराव की स्थिति हो गई। देखिए बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लाठी लेकर के सामने आ गए हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लाठी लेकर आ गए हैं। देखिए बीजेपी के दफ्तर के सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रोड़े पत्थर चले, जो छात्रों का इल्जाम है। यहाँ पर देखिए ईंट और रोड़े पत्थर चले। कहाँ से ये ईंट और रोड़ा आया ये नहीं पता है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर छात्रों ने धावा बोला था, लेकिन अब बीजेपी की जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सामने खड़े हो गए हैं लाठी डंडा खुद लेकर के। यानी स्थिति जो है पूरी तरह से एक तरह से समझिए कि यहाँ पर बदतर हो गए। बीजेपी के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता है, वो लाठी लेकर के आए कि आओ मुकाबला करो, देखते हैं क्या कर लोगे। और यहाँ पर बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल है और बीजेपी के कई सारे नेता और कार्यकर्ता है जिनके हाथों में लाठी और डंडे आप देख सकते हैं। छात्रों का इल्जाम है कि वहां से पत्थरबाजी की गई। हालांकि बीजेपी के नेता का कहना कि हम दफ्तर बचाने के लिए खड़े हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि पत्थर फेंका आपने। कहीं से पत्थर नहीं, आपने देखा किस तरह से बीजेपी के मुख्यालय पे इन लोगों ने हमला करने का काम किया। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के गुंडे, कांग्रेस के गुंडा के द्वारा इस तरह से किया गया। ये हम लोग अगर विद्यार्थी रहता तो शांतिपूर्वक ढंग से मार्च निकलता। यह देश को खंडित करने के लिए राहुल गांधी विदेश से मिले हुए हैं और देश को खंडित करना चाह रहे हैं। इसलिए इस तरह का उपद्रव राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक विपक्षी दलों के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शांतिपूर्वक ढंग से थे। आपने देखा कि बहुत पत्रकारों को भी पत्थर लगा है। किस तरह से वो पत्थर फेंक रहा था बीजेपी के मुख्यालय पे। हमारे तैयारी था, ये तो तैयारी थी, लेकिन छात्रों का भी कहना है कि हम बीजेपी दफ्तर जाना चाह रहे थे बात करने, लेकिन वहाँ से लाठी और डंडे चलाए गए, वो कह रहे हैं। सबसे पहली नजर तो आप ही की होगी, सारा पत्थर इधर आया है। ये विद्यार्थी नहीं है, ये भाड़े के गुंडे लाए हुए हैं। विद्यार्थी तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। विद्यार्थी तो मेरा भाई है। देखिए किस तरह से तैयारी है। ये गुंडा पहले से 15 मिनट सदाकत आश्रम में पाल रखा था। ये लोग
ये देखिए, हम अपनी गाड़ी से देखें कितनी बड़ी बड़ी डंडा है। देखिए ये सारे डंडे इतने बड़े बड़े लाए हैं, सारे गुंडा लाए हैं भाड़े पे 1000 2000। अब वो कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। ये वही है, छात्र तो कर ही नहीं सकता, उसके संस्कार ही नहीं है करने का। ये सारे देखिए गुंडा लाया है, कोई झोपड़ी से लाया, कहीं से लाया है। आप देखे होंगे सदाकत आश्रम पे स्कूल से चल रहा है पत्थर, और इधर झोपड़ी से पत्थर चल रहा है। इस तरह का वो पहले से तैयारी कर रखा था। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपने बीजेपी दफ्तर के सामने प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं। छात्रों का ये इल्जाम है कि उधर से पत्थरबाजी गई, लेकिन बीजेपी नेता कहना कि नहीं, पत्थरबाजी उधर से हुई थी, वो लोग पत्थर लेकर गए और ये कार्य फ्रिंज एलिमेंट है और पार्टी के कार्यकर्ता है, कोई आरजेडी और कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी लगाई हुई है और ये पूरा इलाका जो है वो खाली किया गया है। इधर से गाड़ियां आ रही है, इधर से घूम रही है और सामने थोड़ी दूरी पर यहाँ से विधानसभा है और वो सत्र भी चल रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री और ठीक सामने जो विधायकों का आवास है वो है। और समझिए कि एक तरह से स्थिति ऐसी है कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार है वो भी डरे हुए हैं, उन पर भी हमला हुआ है, ये निंदनीय है। भाई पत्रकार की क्या गलती होती है, ठीक है, पत्रकारों पर, और खासतौर से जो बीजेपी के नेता है, एनडीए के जो नेता है, वो सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। बहुत स्थिति भयावह है राजधानी पटना की, जहां पर बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता दिख जा रहे हैं, झंडा लगाए हुए हैं, उन्हें बुरी तरह से मारा और पीटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। पुलिस हालांकि सुबह में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और राजधानी पटना में भी भारी बवाल हुआ था। उसके बाद छात्र आक्रोशित है, डाकबंगला चौराहे पे बैठे हुए हैं और जो बेली रोड नेहरू पथ कहलाता है वहां पर छात्र बड़ी संख्या में है और छात्रों का यही इल्जाम है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास जा रहे थे तो उधर से लाठी डंडे बरसाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिति जो है वो भयावह है। यानी छात्रों और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान एक तरह की लड़ाई शुरू हो गई है कि छात्र और जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी लड़ाई है। देखिए छात्र अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि नहीं, हालांकि एडीएम सहरसा की गाड़ी यहाँ जा रही है, हर अधिकारी हर तरफ खतरा है। देखिए छात्र जो है वो आक्रोशित है, छात्रों का कहना है कि नहीं, हमारी जो मांग है वो होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। राजधानी पटना में छात्रों पर लाठी क्यों चार्ज की गई, देखिए छात्र धीरे धीरे इधर से उधर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए फिर बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको यही तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, लगातार छात्र का कहना है कि हम बीजेपी दफ्तर जाना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें। और छात्र थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर पुलिस उन्हें रोकती है, पुलिस समझाती है कि आप जाइए, आपकी जो मांग है वो जरूर मानी जाएगी, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। और छात्रों का कहना है कि नहीं, हम किसी भी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही अपनी कोई बात करेंगे। दिल्ली में हो चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर इन लोगों की चढ़ाई का इरादा है। हालांकि बीजेपी के कई सारे नेता जो है वहां पर खड़े हैं डंडा लेकर के, और बीजेपी के कई सारे नेताओं को सड़क पर घेर करके पीटा गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जो खास तौर से छात्र हैं उन पर ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये लोग दूसरी पार्टी के हैं। लेकिन देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमारे देख रहे हैं,